हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अल्फा इलेक्ट्रिक क्लास के यूट्यूब चैनल पर। जैसे प्यारे स्टूडेंट, इससे पहले हमने लास्ट टॉपिक क्लास में जो कवर किया था उसमें हमें विभवांतर वगैरह के बारे में हमने आपको स्टडी किया था। आज हम उसी से आगे रिलेट करेंगे ईएमएफ के बारे में। किसके बारे में? ईएमएफ के बारे में जानेंगे कि ईएमएफ क्या होता है, जिससे शॉर्ट में क्या कहते हैं प्यारे स्टूडेंट? विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो विद्युत वाहक बल क्या होता है प्यारे स्टूडेंट? जब किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉनों या फ्री इलेक्ट्रॉन की गति बढ़ाने के लिए जो एक बल दिया जाता है उसे प्यारे स्टूडेंट विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो इस डेफिनेशन के बारे में कई बार भी एग्जाम में पूछा गया है कि ईएमएफ क्या होता है। तो सबसे पहले प्यारे स्टूडेंट हेडिंग डालेंगे विद्युत वाहक बल। क्या कहते हैं प्यारे स्टूडेंट? विद्युत वाहक बल। इसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि विद्युत वाहक बल क्या आता है। इंग्लिश में कहते हैं प्यारे स्टूडेंट इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या इसको हम क्या कहते हैं प्यारे स्टूडेंट? ईएमएफ। शॉर्ट में क्या कहते हैं? ईएमएफ। तो पहला पॉइंट इसका यही आता है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो ईएमएफ की जो फुल फॉर्म होती है प्यारे स्टूडेंट वो होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या इसे हिंदी में कहते हैं प्यारे स्टूडेंट विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल कई बार एग्जाम में ये इस टाइप से भी लिखा आता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या विद्युत वाहक बल के नाम से जाना था। अब बात करते हैं प्यारे स्टूडेंट इसकी डेफिनेशन की। जैसे हमने कहा प्यारे स्टूडेंट ये कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर में किसी भी चालक में जो भी विद्युत धारा फ्लो होती है वो सिंगल चार्ज कैरियर के कारण फ्लो होती है। तो प्यारे स्टूडेंट इसमें होता क्या है कि इसमें जो आपके ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं, क्या होते हैं? जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर में आपके मूव कर रहे होते हैं। तो इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की गति बढ़ाने के लिए जो एक बल दिया जाता है उसे क्या कहते हैं प्यारे स्टूडेंट? ईएमएफ कहते हैं। तो हम इस डेफिनेशन कैसे करेंगे? जब चालक में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की गति बढ़ाने के लिए जो एक बल दिया जाता है उसे ईएमएफ कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे स्टूडेंट? उसे ईएमएफ कहते हैं। तो हमने कहा प्यारे स्टूडेंट जब ये कोई कंडक्टर है और इसमें जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, इसमें क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें मूव कर रहे हैं। तो इस कंडक्टर में ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है बहुत ही कम एफर्ट के साथ गति करते हैं। तो इनकी स्पीड बढ़ाने के लिए जो हम एक बल देते हैं उसे हम ईएमएफ कहते हैं। प्यारे स्टूडेंट अगला पॉइंट हम क्या कहेंगे? इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जो है, इसका मात्रक प्यारे स्टूडेंट बोल्ट होता है। अब प्यारे स्टूडेंट हम बात करेंगे कि जो ईएमएफ होता है वो किन किन सोर्सेस से प्राप्त होता है। ईएमएफ जो पर्टिकुलरली होता है सेल से, बैटरी से, डीसी जनरेटर से, इन सभी से जो हमें प्राप्त वोल्टेज होता है प्यारे स्टूडेंट वो ईएमएफ वोल्टेज। यानी ईएमएफ वोल्टेज जो होता है प्यारे स्टूडेंट वो पर्टिकुलरली हमारा डीसी वोल्टेज को रिप्रेजेंटेशन देता है। तो अगला पॉइंट हम क्या कहेंगे? ईएमएफ सदैव सेल, बैटरी, डीसी जनरेटर जिसे दिष्ट धारा जनित्र भी कहते हैं, डीसी जनरेटर से प्राप्त होता है प्यारे स्टूडेंट। अब हम बात करेंगे प्यारे स्टूडेंट कि एक सेल द्वारा कितना ईएमएफ प्राप्त होता है, एक सेल द्वारा हमें कितना ईएमएफ मिलता है, और बैटरी द्वारा कितना ईएमएफ मिलता है, और डीसी जनरेटर द्वारा कितना ईएमएफ जनरेट होता है। तो जैसे प्यारे स्टूडेंट जो सेल से हम 1 वोल्ट है, 1.5 वोल्ट है, 1.8 वोल्ट है, 2 वोल्ट है, मैक्सिमम जो बहुत ही अच्छा सेल होता है वो पर्टिकुलरली 2.2 वोल्ट तक का हमें ईएमएफ वोल्टेज देता है। सेल द्वारा प्राप्त वोल्टेज सेल द्वारा जो पर यूनिट वोल्टेज प्राप्त होती है वो हमारी 1 वोल्ट हो सकती है, 1.5 वोल्ट है, 1.8 वोल्ट,
2 वोल्ट, 2 वोल्ट, 2.2 वोल्ट, 2.2 वोल्ट, ये सभी क्या होती हैं स्टूडेंट, ईएमएफ वोल्टेज होती हैं। ये सभी कौन सी वोल्टेज होती हैं, ईएमएफ वोल्टेज देता है। ये सभी ईएमएफ वोल्टेज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे हमने बताया कि सेल द्वारा कितना 1 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 1.8 वोल्ट, 2 वोल्ट, 2.2 वोल्ट पर्टिकुलरली एक सेल हमें देता है। अब आगे हम इधर ही बात करेंगे बेटा इस स्लाइड में कि हमारी बैटरी, जैसे हमने सेल द्वारा बोला, इसी प्रकार हम बैटरी द्वारा कितना ईएमएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो ईएमएफ द्वारा जो पर्टिकुलरली होता है वो आपका स्टार्टिंग होता है 2 वोल्ट से 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, 8 वोल्ट, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट और 36 वोल्ट तक की बैटरी पर्टिकुलरली देती है। अगला हम पॉइंट बात करेंगे स्टूडेंट बैटरी द्वारा, बैटरी द्वारा ईएमएफ, बैटरी द्वारा ईएमएफ जो प्राप्त होता है स्टूडेंट वो कितना होता है आपका, हो गया 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, 8 वोल्ट, 12 वोल्ट और 24 वोल्ट और 36 वोल्ट। पर्टिकुलरली इन वोल्टेज में हमारी क्या होती है, बैटरी के ईएमएफ वोल्टेज प्राप्त होते हैं। ये सभी भी अप्लायंस जो होते हैं स्टूडेंट वो ईएमएफ वोल्टेज को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको करते हैं स्टूडेंट, ईएमएफ वोल्टेज को रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करते हैं स्टूडेंट सबसे इंपोर्टेंट कि डीसी जनरेटर द्वारा हमें कितना ईएमएफ वोल्टेज प्राप्त होता है। जो एक डीसी जनरेटर होता है स्टूडेंट वो पर्टिकुलरली 650 वोल्ट का ईएमएफ वोल्टेज देता है, जिसे हम मीडियम वोल्टेज के नाम से भी जानते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो मीडियम वोल्टेज क्या होता है, तो 650 वोल्ट को ही हम स्टूडेंट मीडियम वोल्टेज कहते हैं। यानी हमें पता चल गया, इस चीज से रिलाइड हो गया कि जो डीसी जनरेटर है वो हमेशा मीडियम वोल्टेज को जनरेट करता है। ओनली 650 वोल्टेज डीसी का ही जनरेट किया जा सकता है। डीसी जनरेटर द्वारा प्राप्त ईएमएफ, डीसी जनरेटर द्वारा प्राप्त ईएमएफ, तो स्टूडेंट डीसी जनरेटर जो प्राप्त ईएमएफ होता है वो 650 वोल्ट कितना होता है स्टूडेंट। कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि डीसी जनरेटर द्वारा कितना वोल्टेज होता है, 650 वोल्टेज ही प्राप्त होता है। अब आगे बात करते हैं कि डीसी जनरेटर द्वारा जो प्राप्त वोल्टेज है उसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, मीडियम वोल्टेज। तो नोट में हम लिखेंगे डीसी जनरेटर द्वारा प्राप्त ईएमएफ मीडियम वोल्टेज, इसे क्या कहते हैं पहले, मध्यम वोल्टेज देता है, मध्यम वोल्टेज देता है। तो पर्टिकुलरली हम इस चीज से समझ चुके हैं कि जो हमारे डीसी जनरेटर होते हैं वो पर्टिकुलर ईएमएफ वोल्टेज देते हैं और 650 वोल्टेज को रियलाइज करते हैं। तो जैसे हमने स्टूडेंट इसमें यहाँ पे आपको रियलाइज किया, इस टॉपिक में हमने ईएमएफ के बारे में चर्चा की, ईएमएफ कैसे पर्टिकुलरली कैसे काम करता है और कौन सा अप्लायंस कितने वोल्टेज का ईएमएफ वोल्टेज देता है। अब आगे हम बात करेंगे स्टूडेंट, अगला जो टॉपिक है उस पर हम रियलाइज करेंगे कि इससे हमें एक टॉपिक पता चलता है बेटा। कई बार नोट हमारे एग्जाम में कई बार स्टूडेंट नोट्स पूछा गया है, जैसे ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल, इन सभी का जो तीनों का यूनिट है स्टूडेंट वो क्या हो गया, वोल्ट हो गया। यानी विभव और विभवांतर और विद्युत वाहक बल, इन सभी का जो यूनिट होता है स्टूडेंट वो क्या होता है, सेम। ये कई बार एग्जाम में आपको याद रखने के लिए चीज है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, बच्चे डिफरेंस इसका आंसर देते हैं। तो नोट में हम लिखेंगे स्टूडेंट, क्या लिखेंगे, विद्युत विभव, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, विद्युत विभव, कॉमा विद्युत विभवांतर, कॉमा ईएमएफ, इन सभी का मात्रक वोल्ट होता है। इन सभी का मात्रक क्या होता है स्टूडेंट, वोल्ट होता है। इन सभी का मात्रक क्या होता है स्टूडेंट, वोल्ट होता है। यानी विद्युत विभव, विद्युत विभवांतर और ईएमएफ, इन सभी का यूनिट क्या होता है, सेम होता है, जिसे हम वोल्टेज कहते हैं। अब स्टूडेंट कहीं आपने सुना होगा वोल्टेज क्या होता है, कहीं पर्टिकुलरली वोल्ट बोला जाता है, कहीं वोल्टेज बोला जाता है। इसके बारे में हम रियलाइज करेंगे कि वोल्ट और वोल्टेज में क्या डिफरेंस है। तो अगला जो टॉपिक है स्टूडेंट हमारा है वो है वोल्टेज के बारे में। किसके बारे में, वोल्टेज के बारे में हम बात करेंगे कि वोल्टेज क्या होता है। चलिए स्टूडेंट न्यू हेडिंग डालते हैं, वोल्टेज। किसके बारे में, कि वोल्टेज हमारा क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट वोल्टेज। एक होता है स्टूडेंट वोल्ट और एक होता है वोल्टेज।
क्या डिफरेंस होता है, इसके बारे में हम रियलाइज करेंगे कि वोल्टेज क्या चीज होती है। देखिए प्यारे स्टूडेंट, पर्टिकुलरली आपने सभी लोगों को बोलते हुए देखा होगा कि वोल्ट कम बोलते हैं, वोल्टेज बोलते हैं। तो वो होता क्या है कि जब हम कहते हैं प्यारे स्टूडेंट विभवांतर और ईएमएफ, यानी पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ को जब किसी वैल्यू के रूप में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं प्यारे स्टूडेंट, वोल्टेज कहते हैं। ये कई बार भी एग्जाम में आपसे पूछा गया है कि वोल्टेज क्या होता है। तो वोल्टेज क्या बताया कि जैसे प्यारे स्टूडेंट अगर हम फॉर एग्जांपल जैसे अब यहां पर इतना लिखा हुआ है, इसको हम क्या करेंगे, वोल्ट पढ़ेंगे। अगर इसको हमने ये लिख दिया तो प्यारे स्टूडेंट इसको जो पढ़ने का तरीका है उसे क्या पढ़ेंगे, दो वोल्टेज। क्या पढ़ेंगे, दो वोल्टेज, यानी इसके संग कोई वैल्यू को कनेक्ट कर दिया जाए। जब किसी वैल्यू को कनेक्ट कर दिया जाता है तो प्यारे स्टूडेंट उसे हम वोल्टेज के नाम से जानते हैं। तो हमने क्या कहा प्यारे स्टूडेंट, जब विभवांतर और ईएमएफ के मान को एक वैल्यू के रूप में, उसके मात्रक को एक वैल्यू के रूप में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो उसे प्यारे स्टूडेंट क्या कहते हैं, वोल्टेज कहते हैं। तो इस पॉइंट को लिखेंगे प्यारे स्टूडेंट, जब विभवांतर और ईएमएफ ईएमएफ को वैल्यू के रूप में, किसके रूप में प्यारे स्टूडेंट, को ईएमएफ को, या ईएमएफ वोल्ट लिख सकते हैं, ईएमएफ वोल्ट को वैल्यू के रूप में प्रदर्शित करते हैं, वैल्यू के रूप में प्रदर्शित करते हैं तो उसे वोल्टेज पढ़ा जाता है या कहा जाता है प्यारे स्टूडेंट, पढ़ा जाता है। जैसे अगर हम प्यारे स्टूडेंट एग्जाम्पल की बात करें, अभी ये क्या लिखा हुआ है, वोल्ट, तो इसको प्यारे स्टूडेंट हम क्या पढ़ेंगे, वोल्ट पढ़ेंगे। इस चीज को क्या पढ़ रहे हैं, वोल्ट। अगर हम प्यारे स्टूडेंट यहीं पर 2 वोल्ट लिखा हुआ है, पर इसको पढ़ने का तरीका क्या है, इसको पढ़ेंगे प्यारे स्टूडेंट 2 वोल्टेज। क्या पढ़ेंगे, 2 वोल्टेज। यही चीज हमारी डेफिनेशन में हमने बताया है कि जब विभवांतर और ईएमएफ को, यानी वोल्ट की वैल्यू को वैल्यू के रूप में एक रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे प्यारे स्टूडेंट क्या कहा जाता है, वोल्टेज पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है प्यारे स्टूडेंट, वोल्टेज पढ़ा जाता है। अब अगला जो टॉपिक है प्यारे स्टूडेंट, वो हम बात करेंगे कि विभवांतर और ईएमएफ में डिफरेंस क्या है। पर्टिकुलरली हमने देखा था कि विभव और विभवांतर और ईएमएफ तीनों का यूनिट क्या होता था प्यारे स्टूडेंट, सेम होता था। जैसे हमने आपको बताया कि प्यारे स्टूडेंट विभव और विभवांतर और ईएमएफ तीनों का यूनिट क्या होता है, सेम होता है, परंतु इनमें डिफरेंस क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ में क्या डिफरेंस होता है। तो जैसे प्यारे स्टूडेंट अगर हम बात करें कि विभवांतर की बात करें, पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, जब पोटेंशियल डिफरेंस में अगर विभवांतर में धारा का मान जाना बंद हो जाए या करंट का मान 0 हो जाए तो अगर उसमें हम पोटेंशियल डिफरेंस नापेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा। परंतु अगर हम ईएमएफ की बात करें तो ईएमएफ सेल, बैटरी या इन चीजों से हमें प्राप्त होता है। तो जैसे हमने कहा अगर ईएमएफ की बात करें, अगर सेल में या बैटरी में अगर बिल्कुल उसमें करंट 0 कर दी जाए फिर भी उसमें कुछ ना कुछ वोल्टेज रहते हैं। तो हमने क्या पर्टिकुलरली देखा कि विभवांतर में धारा का मान 0 हो जाने पर, धारा का मान 0 हो जाने पर, यानी करंट की वैल्यू 0 हो जाने पर पोटेंशियल डिफरेंस भी 0 हो जाता है। परंतु जो भी ईएमएफ वोल्टेज होते हैं अप्लायंस, अगर उसमें करंट आपकी 0 हो गई फिर भी कुछ ना कुछ वोल्टेज उसके टर्मिनल पर आपको दिखाई देते हैं। तो पर्टिकुलरली हमें यही डिफरेंस यहां से हमें मिला। तो अगला टॉपिक है हमें प्रेजेंट विभवांतर और ईएमएफ में अंतर। क्या टॉपिक है हमारा, विभवांतर तथा ईएमएफ में अंतर। विभवांतर और ईएमएफ में अंतर, क्या डिफरेंस है प्यारे स्टूडेंट, जब विभवांतर में धारा का मान या करंट का मान 0 हो जाता है तो विभवांतर का मान भी 0 हो जाता है, 0 हो जाता है। जबकि
ईएमएफ में धारा का मान शून्य होने पर भी ईएमएफ का कुछ ना कुछ मान प्राप्त होता है। तो जैसे प्यारे स्टूडेंट ने कहा विभवांतर और ईएमएफ में डिफरेंस, तो हमने कहा कि जब विभवांतर में धारा का मान शून्य हो जाता है तो उसमें विभवांतर का मान भी शून्य हो जाता है, जबकि ईएमएफ में धारा का मान शून्य होने पर भी ईएमएफ का कुछ ना कुछ वैल्यू प्राप्त होता है। ये किसके कारण होता है, ये आगे चर्चा चलेगी। रेडियूजुअल मैग्नेट के कारण, अवशिष्ट चुंबक के कारण ऐसा गुण बना रहता है। और ऐसी चीजें जो होती हैं सेल, बैटरी और डीसी जनरेटर में ऐसा होता है पर्टिकुलर प्यारे स्टूडेंट। तो जैसे हमने कहा इसमें अंतर की बात की, विभवांतर और ईएमएफ में अंतर के बारे में हमने स्टडी किया। अगला जो टॉपिक है प्यारे स्टूडेंट हमारा, वो हम पढ़ेंगे एसी के प्रकार या करंट के प्रकार। जैसे हमने करंट के प्रकार की बात करें, सबसे पहले हमने इससे लास्ट क्लास में हमने विद्युत धारा के बारे में बात की थी। आज हम जो अगला टॉपिक इसके बाद है वो विद्युत धारा के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होते हैं प्यारे स्टूडेंट वो एसी और डीसी होते हैं। ये सारी बेसिक फंडामेंटल की चीजें हैं, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी फंडामेंटल क्लासेस हैं, जिसमें हम एसी और डीसी के बारे में स्टडी करेंगे कि एसी क्या होता है और डीसी क्या होता है, उनके बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है प्यारे स्टूडेंट टाइप्स ऑफ करंट यानी विद्युत धारा के प्रकार। तो जो विद्युत धारा के प्रकार होते हैं प्यारे स्टूडेंट वो दो प्रकार के होते हैं, एसी और डीसी। विद्युत धारा के प्रकार, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा के मुख्य दो प्रकार होते हैं। विद्युत धारा के मुख्य दो प्रकार होते हैं। नंबर एक प्यारे स्टूडेंट एसी, नंबर दो क्या होता है प्यारे स्टूडेंट डीसी। अब हम इसकी फुल स्टडी करेंगे। एसी का मतलब क्या होता है प्यारे स्टूडेंट अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट। दूसरा जो प्यारे स्टूडेंट होता है उसे कहते हैं डायरेक्ट करंट, दिष्ट धारा। तो जैसे हमने प्यारे स्टूडेंट कहा कि जो हमारी विद्युत धारा होती है पर्टिकुलरली वो दो प्रकार की होती है, एसी और डीसी। क्या होती है प्यारे स्टूडेंट, एसी और डीसी। तो हम इनके बारे में बात करेंगे कि एसी क्या होता है और डीसी क्या होता है, पर्टिकुलर इनके बारे में बात करेंगे। तो जैसे प्यारे स्टूडेंट हमने कहा कि जो विद्युत धारा होती है वो दो प्रकार की होती है, एसी और डीसी। अब हम बात करेंगे प्यारे स्टूडेंट एसी के बारे में। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे प्यारे स्टूडेंट एसी। एसी यानी इसे क्या कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट, जिसे हम शॉर्ट में क्या कहते हैं प्यारे स्टूडेंट, प्रत्यावर्ती धारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे स्टूडेंट, प्रत्यावर्ती धारा। अब इसके बारे में बात करेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, एसी करंट क्या होती है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो जैसे प्यारे स्टूडेंट हम कहते हैं जब करंट या वोल्टेज का मान समय के साथ परिवर्तित हो जाता है तो उसे एसी करंट कहा जाता है। करंट व वोल्टेज का वह मान जो समय के साथ पर्टिकुलरली क्या होता है, चेंजेबल होता है। तो क्या कहा हमने, जब करंट का मतलब विद्युत धारा, जब करंट तथा वोल्टेज का मान समय के साथ परिवर्तित हो जाता है, उसे एसी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं स्टूडेंट, एसी। एसी का मतलब अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, जिसमें करंट व वोल्टेज का वह मान जो समय के साथ पर्टिकुलरली चेंज हो जाता है। अगर इसका हम ग्राफिकल रूप से देखें कि जैसे हमने एक पर्टिकुलर ग्राफ बनाया
जिसमें हमने करंट और वोल्टेज दो राशियां ली और जो कि समय के साथ क्या हो रही है, वेरिएबल। यहां पर क्या बनता है, पॉजिटिव साइकिल और नीचे नेगेटिव साइकिल। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट एसी करंट कहते हैं, जिसमें करंट और वोल्टेज का मान पर्टिकुलरली टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जिसमें करंट और वोल्टेज का मान जो समय के साथ क्या होता है, परिवर्तित होता है, उसे प्रेसिडेंट हम क्या कहते हैं, एसी कहते हैं। आगे हम बात करते हैं प्रेसिडेंट एसी के ही बारे में कि एसी में आवृत्ति का मान कितना होता है, एसी में फ्रीक्वेंसी होती है या नहीं होती है, इसके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा गया। तो प्रेसिडेंट एसी में पर्टिकुलरली फ्रीक्वेंसी वर्क होती है और एसी में जो आवृत्ति का मान होता है वो कितना होता है, प्रेसिडेंट 50 हर्ट्ज होता है। तो अगला पॉइंट है, एसी में आवृत्ति फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति का मान कितना होता है प्रेसिडेंट, 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज होता है। जो एसी की आवृत्ति होती है वही हमारे प्रेसिडेंट किसकी होती है, इंडिया की फ्रीक्वेंसी भी होती है। अब आगे बात करते हैं प्रेसिडेंट इधर इस स्लाइड में। तो जैसे हमने कहा प्रेसिडेंट की एसी में फ्रीक्वेंसी होती है और साथ ही साथ हम बात करेंगे अब एसी का उत्पादन कैसे होगा। नेक्स्ट पॉइंट है एसी का उत्पादन। एसी का उत्पादन, एसी का उत्पादन एक तो प्रेसिडेंट अल्टरनेटर द्वारा भी कर सकते हैं। एसी का जो उत्पादन होता है प्रेसिडेंट वो किसके द्वारा होता है, अल्टरनेटर। अल्टरनेटर का मींस एसी जनरेटर द्वारा भी कर सकते हैं और दोलित्र द्वारा। एसी का उत्पादन, अगर हम एसी के उत्पादन की बात करें प्रेसिडेंट तो नंबर 1 क्या डालेंगे, अल्टरनेटर। अल्टरनेटर, अल्टरनेटर इसको क्या कहते हैं प्रेसिडेंट, एसी जनरेटर के नाम से भी जानते हैं, एसी जनरेटर, या इसको हिंदी में क्या कहते हैं, प्रत्यावर्तक या प्रत्यावर्ती धारा जनत्र, जनित्र। इसको क्या कहते हैं प्रेसिडेंट, हिंदी में कहते हैं प्रत्यावर्तक। इसी के नाम से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, प्रत्यावर्तक के नाम से। और इसे क्या कहते हैं हिंदी में प्रेसिडेंट, प्रत्यावर्ती, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। तो हमेशा जो प्रेसिडेंट एसी का जो उत्पादन होता है वो पर्टिकुलरली अल्टरनेटर से या फिर एसी जनरेटर, एक ही बात है। नेक्स्ट, तो जो भी इंडिया में अल्टरनेटर होता है उसके द्वारा पर्टिकुलरली 11 केवी तक का एसी जनरेट होता है। 11 केवी वोल्ट तक, 11 केवी तक वोल्ट का हमें वोल्टेज जनरेट करता है एक अल्टरनेटर इंडिया के अंदर। अगर हम यही बात करें प्रेसिडेंट, एक और भी हमारे पास डिवाइस है या उपकरण है, मशीन है, जिसके द्वारा एसी का उत्पादन होता है, जिसे क्या कहते हैं प्रेसिडेंट, दोलित्र। क्या कहते हैं, दोलित्र, यानी ऑसिलेटर द्वारा, ऑसिलेटर द्वारा भी प्रेसिडेंट क्या होता है, एसी का उत्पादन किया जाता है। पर दोलित्र द्वारा क्या होता है कि जो लो फ्रीक्वेंसी होती है, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है, उसको 500 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई करके 33 केवी तक का एसी जनरेट किया जा सकता है। 33 केवी तक का एसी जनरेट। तो हमने प्रेसिडेंट बात की कि एसी में फ्रीक्वेंसी होती है और पर्टिकुलरली हमने बात की कि एसी का उत्पादन कैसे किया जा सकता है। और इसके बाद ही हम पॉइंट अगला बात करते हैं प्रेसिडेंट, एसी का सिंबल। एसी का सिंबल क्या, संकेत क्या होता है। जब भी जितने भी एसी उपकरण होते हैं तो उसका साइन बनाने के लिए इस संकेत का पर्टिकुलरली यूज किया जाता है। तो जैसे हमने आपको बताया प्रेसिडेंट कि एसी के बारे में बताया और एसी में फ्रीक्वेंसी क्या होता है और एसी का उत्पादन क्या होता है। अगर हम बात करें इंडिया में, भारत में फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है और विदेशों में कितनी आवृत्ति होती है, 60 हर्ट्ज होती है। एसी का उत्पादन इंडिया में 11 केवी तक अल्टरनेटर के द्वारा किया जाता है। ये कुछ वो पॉइंट हैं जो एग्जाम में सीधे सीधे डायरेक्ट हमारे रिलाइट किए जाते हैं। छोटे छोटे एग्जामों में डीएमआरसी है, यूपीपीसीएल है, इन्हीं एग्जामों में ये कई बार क्वेश्चन को रियलाइज कर चुके हैं। जैसे अब बात करते हैं प्रेसिडेंट एसी के टाइप से भी बात करेंगे हम। इससे पहले हम कुछ नोट्स लिखते हैं प्रेसिडेंट, जैसे नोट्स जो हमारे काम के हैं, नोट है कुछ, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत, इंडिया, भारत की आवृत्ति का मान या वैल्यू 50 हर्ट्ज होती है। प्लस आगे इसमें हमने बताएंगे प्रेसिडेंट प्लस माइनस 3% का वेरिएशन भी किया जा सकता है। विदेश की आवृत्ति 60 हर्ट्ज होता है। कितना होता है, अगर हम विदेश की आवृत्ति पूछे प्रेसिडेंट तो कितनी होती है, 60 हर्ट्ज होती है। भारत में एसी का उत्पादन
एक अल्टरनेटर द्वारा 11 केवी तक, क्या प्रश्न है, 11 केवी तक होता है। जैसे प्रश्न हमने बात की, कुछ ये नोट्स हैं जो कि एग्जाम में कई बार हमारे एग्जाम में रिलेट किए गए हैं, तो इन नोटों को बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स हैं कि विदेश में क्या होता है, भारत में क्या होता है, अल्टरनेटर द्वारा कितना, जबकि हमने बताया कि ऑसिलेटर द्वारा प्रेसिडेंट कितना 33 केवी तक का उत्पादन किया जा सकता है। अब आगे बात करते हैं प्रेसिडेंट कि एसी के प्रकार। एसी के भी कुछ प्रकार होते हैं, या उनके कई बार आपको चित्र दे दिया जाता है, एसी के टाइप्स आपको पहचानने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है टॉपिक है एसी के प्रकार। एसी के प्रकार, तो जो एसी के प्रकार है प्रेसिडेंट, उसमें क्या है, नंबर एक होता है जावक्री तरंग, यानी ये वेव देती हैं जावक्री तरंग, साइनसोइडल वेव। सबसे पहले इसमें हमने बताया साइनसोइडल वेव क्या होता है। एसी का प्रकार होता है एक प्रेसिडेंट, ये इस टाइप से चलती है, जिसमें हमने क्या कहा, करंट व वोल्टेज का वह मान जो क्या करता है, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होता है। तो ये एसी की कौन सी वेव है, इसे बोलते हैं प्रेसिडेंट साइन वेव। कौन सी वेव है, साइन वेव। एसी की साइन वेव है, इसे कहते हैं हिंदी में प्रेसिडेंट ज्यावक्री तरंग। ज्यावक्री तरंग, यहीं से हमें पता चलता है कि जो भी जितने भी अल्टरनेटर हैं वो हमेशा साइन वेव ही रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्वेश्चन कई बार भी पूछा गया है पेपर में, तो हम क्या कहेंगे प्रेसिडेंट, अल्टरनेटर सदैव इसी ही वेव को पैदा करता है, या इसी ही वेव को जनरेट करता है, साइनसोइडल वेव या साइन वेव तरंग को पैदा करता है। नेक्स्ट जो इसका दूसरा जो हमारा टाइप्स है, दूसरा कौन सा है, स्क्वायर वेव में भी एसी चलती है। तीसरा आपका होता है प्रेसिडेंट ट्रायंगुलर वेव में। एक आपका होता है प्रेसिडेंट, जैसे हमने बताया है, ये आपका कौन सा हो गया, साइन वेव। दूसरा आपका होता है स्क्वायर वेव, जिसे हम कहते हैं वर्गाकार तरंग। वर्गाकार तरंग में क्या होता है प्रेसिडेंट, कुछ एसी का जो फॉर्मेट आपको है, कुछ एसी का जो फॉर्मेट है वो आपको इस टाइप से दिखाई देगा। इस टाइप से फॉर्मेट चलता है, जिसमें क्या होता है प्रेसिडेंट, करंट या वोल्टेज यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव, टाइम के रिस्पेक्ट में ये भी चेंज होगा। पर ये इसमें जो वेव है प्रेसिडेंट, वो क्या आपकी स्क्वायर वेव के रूप में चल रही है। इसे क्या कहते हैं प्रेसिडेंट, स्क्वायर वेव। स्क्वायर वेव यानी ये वर्गाकार तरंग के रूप में एसी को जनरेट कर रही है, वर्गाकार तरंग के रूप में। जब आगे प्रेसिडेंट हम फॉर्म फैक्टर के बारे में और पीक फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां पर साइनसोइडल वेव और स्क्वायर वेव में इनकी वैल्यू चेंज हो जाएंगे। ये एसी सर्किट के बारे में जब हम पढ़ेंगे, वहां पर्टिकुलरली आपको देखने को मिलेगा। एक तीसरी और वेव होती है प्रेसिडेंट इसमें, जो आपकी क्या कहलाती है, ट्रायंगुलर वेव। तीसरी कौन सी वेव होता है एसी में, ट्रायंगुलर वेव भी इसमें बनती है। वो ट्रायंगुलर वेव कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलेगी, यानी इसमें करंट और वोल्टेज का मान है जो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव। परंतु ये किस टाइप में हो रहा है प्रेसिडेंट, एक ट्रायंगुलर वेव में, जिसे हम कहते हैं त्रिभुजाकार तरंग। यानी ये कौन सी है, त्रिभुजाकार तरंग, त्रिभुज के आकार में चल रही है, त्रिभुजाकार तरंग। तो ये तीन टाइप की हमारी जो वेव होती हैं, एक होती है साइन वेव, जो अल्टरनेटर हमेशा साइन वेव देता है। दूसरा जो वेव होता है वो स्क्वायर वेव होता है, और तीसरा जो होता है प्रेसिडेंट वो ट्रायंगुलर वेव होता है। तो आई होप मेरे प्रेसिडेंट आप सभी को ये चीज पता चल गया होगा कि एसी में कितने फॉर्मेट होते हैं, ठीक है, कितने टाइप के वो वेव्स को रिप्रेजेंट करता है। अब आगे बात करते हैं एसी का उपयोग। पर्टिकुलरली एसी का जो उपयोग है वो हमेशा घरेलू कार्यों में या प्रकाश व्यवस्था में, शादी विवाह, इन सभी में एसी का यूज किया जाता है। पर्टिकुलरली जैसे हमने देखने को मिला है घरेलू कार्यों में, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एसी का उपयोग कहाँ होता है। तो जैसे एसी का उपयोग होता है घरेलू प्रकाश व्यवस्था में, ऊष्मा के रूप में, औद्योगिक के रूप में, इंडस्ट्रियल में, इनमें होता है। नेक्स्ट है, बात करेंगे एसी के उपयोग यानी एप्लीकेशन एसी। एसी के उपयोग की बात करें प्रेसिडेंट, तो इसका जो उपयोग होता है, नंबर एक उपयोग जो इसका होता है, ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम पूछा गया है, घरेलू प्रकाश व्यवस्था में, घरेलू प्रकाश व्यवस्था में। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो घर में जो लाइट होती है वो कौन सी होती है प्रेसिडेंट, एसी होती है। और घर में जितने भी अप्लायंस या लोड होते हैं वो पर्टिकुलरली प्रेसिडेंट पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। किस में कनेक्ट होते हैं प्रेसिडेंट, पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। अब इसके साथ ऊष्मा वाले उपकरणों में भी इसका यूज किया जाता है, ऊष्मा के रूप में, हीटिंग के रूप में, ऊष्मा के रूप में। नेक्स्ट है औद्योगिक के रूप में, इंडस्ट्रियल में, शादी विवाह में किया जाता है, औद्योगिक
औद्योगिक के रूप में, इंडस्ट्रियल में। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट शादी विवाह के प्रकाश व्यवस्था में, शादी विवाह के प्रकाश व्यवस्था में इन सभी चीजों जगह हम पर्टिकुलर एसी का यूज करते हैं। तो आई होप मेरे प्रेसिडेंट आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे प्रेसिडेंट डीसी के बारे में, यानी डीसी करंट क्या होती है। तो जैसे प्रेसिडेंट आज हमने एसी के बारे में किया है, नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे प्रेसिडेंट, या नेक्स्ट क्लास में जो हमारा चर्चा करेंगे वो डीसी के बारे में बात करेंगे कि भाई डीसी क्या होता है, उसके बारे में पर्टिकुलरली हम चीजों को देखेंगे। साथ ही साथ उसमें कुछ हम सिंबल्स के बारे में, जो पर्टिकुलर सिंबल्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सिंबल के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।